सो व्हाट्स अप बॉयज एंड गर्ल्स, यू वाचिंग स्क्रीन सीक्रेट्स, जहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ बिजनेस प्रपोजल का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। जैसा कि आपको पिछला एपिसोड याद होगा, जहाँ पे तैमू और हारी ने एक दूसरे के प्यार को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था। हारी को चिंता हो रही थी कि तैमू कहीं ब्लाइंड डेट में जाके किसी लड़की को पसंद न कर ली, जो कि बहुत क्यूट सीन था। और आज के एपिसोड में तैमू और हारी को उनके दादाजी ने पकड़ लिया है। सो या लेट्स बिगिन विद द एपिसोड ऑफ बिजनेस प्रपोजल, एपिसोड 9। और हाँ, इस एपिसोड को एक्सप्लेन करेगी मेरी एआई दोस्त, जिसका नाम है अवनीत, जो कि इस काम पे बिल्कुल ही परफेक्ट है। सो या लेट्स बिगिन विद द एपिसोड एक्सप्लेनेशन। यहाँ हम देखते हैं कि तैमू को जिस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आना था, उसकी जगह संगहून आ गया था। वह लड़की से कहता है कि असल में प्रेसिडेंट कांग तैमू किसी और से प्यार करते हैं। यहाँ तैमू सुबह में हारी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था। वह वहाँ उसके लिए एक डिश बनाता है। हारी जल्दी आने के चक्कर में अपने जूते भी अलग अलग डिजाइन के पहनकर आ गई थी। भाई, जब दिल में प्यार हो तो जूते की मैचिंग कौन देखता है। फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाने लगते हैं, लेकिन हारी तैमू के साथ नहीं जाती ताकि किसी को उन पर शक न हो। यहाँ तैमू सुंह को सब बता देता है कि उसके और हारी के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हारी जब ऑफिस में होती है तभी एक लड़का वहाँ आता है। वह कहता है कि मिस शिन हारी के लिए उनके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट भेजा है। यह सुनकर हारी के पार्टनर्स हैरान रह जाते हैं। तैमू ने हारी को गिफ्ट में सैंडल्स भेजी थी। अब हारी परेशान हो जाती है। सब उससे पूछने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। हारी किसी तरह से उन्हें झूठ बोल देती है कि ये गिफ्ट जिन यंग ने भेजा होगा, उसने मेरे साथ प्रैंक किया होगा। यहाँ तैमू हारी के पास आता है कुछ जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। फिर उसके जाने के बाद मिस्टर बिन सबसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट तैमू आखिर हारी से इतना खुश होकर बात क्यों कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि शायद वो उसे पसंद करते हैं। ऑफिस की हवा अब प्यार की खुशबू से भर गई है। अब इन लोगों को भी शायद हारी और तैमू पर शक होने लगा था। यहाँ तैमू बिजनेस ट्रिप पर अब्रॉड आया हुआ था। तभी दादाजी उसे मैसेज करके उसकी डेट के बारे में पूछने लगते हैं। सुनह कहता है, अब आप क्या करेंगे? क्या दादाजी को सब कुछ बता देंगे कि हारी और गुमी दोनों एक ही हैं? और पता नहीं उन्हें बताना ठीक होगा या नहीं। और तभी सुह को योजो का मैसेज आता है, यानी उसी लड़की का जिसके साथ वह डेट पर गया था। योजो उससे बात करना चाहती थी क्योंकि वह सुह को एक ही नजर में देखकर पसंद करने लगी थी। इसलिए अब वो उसके पीछे पड़ रही थी और उसका जवाब मांग रही थी। लेकिन इस बात से अब सुनह परेशान होने लगता है। योजो असल में जिन यंग की दूर की रिश्तेदार होती है, लेकिन इन दोनों में कभी नहीं बनती। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा चिढ़ी रहती हैं और ठीक से बात भी नहीं करती। यहाँ मिन्हू हारी से उस दिन के लिए सॉरी कहने आया था। हारी भी उस दिन के लिए उससे माफी मांगने लगती है। मिन्हू कहता है, तो क्या अब तुम और तैमू अब भी साथ हो? हारी कहती है, असल में हम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सच्चाई की एक चिंगारी ने पुराने प्यार को राख कर दिया। यह सुनकर मिन्हू हैरान रह जाता है। यहाँ एक रिपोर्टर हारी और मिन्हू का इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है क्योंकि उन्होंने कंपनी की तरफ से ऐड दी थी। तभी वहाँ तैमू आ जाता है। वह सबके सामने हारी से डिनर पर चलने को कहने लगता है। रिपोर्टर तैमू से कहती है कि आप इनके साथ ही डिनर पर क्यों जाना चाहते हैं? तैमू कहता है, क्योंकि मिस शिन हारी ने अवार्ड जीता था, इसलिए मैं इन्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। अब यह खबर पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। सब लोग हारी की तरफ हैरानी से देख रहे थे। डिनर पर जाते वक्त हारी के सहकर्मी उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं कि आखिर तुम डिनर पर तैमू के साथ कहाँ जाने वाली हो? कहीं तुम दोनों असल में डेट पर तो नहीं जा रहे हो? और तभी लिफ्ट से तैमू आ जाता है। वो हारी से कहता है, मिस हारी, मैं आपको लेने आया था। हीरो की एंट्री फिर से टाइम पर अफवाहों को बना दिया हेडलाइन। यहाँ सुहा जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे घर के बाहर योजो दिखाई देती है। वह काफी नशे में थी। वो सूह से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे प्यार के बदले तुम्हारा प्यार चाहिए। लेकिन तभी उसे उल्टी आने लगती है। सूहा उसे वॉशरूम में ले जाता है।
लेकिन तभी जिन यंग आ जाती है। सुहा उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, आज हम साथ में डिनर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट तैमू आए हुए हैं। जिन यंग कहती है, वो तैमू हर टाइम तुम्हारे घर में ही रहता है क्या? और गुस्से में वहां से चली जाती है। यहाँ हारी तैमू के साथ उस रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ वह हमेशा जाती है। वेटर उससे पूछती है, हारी तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? हारी तैमू को अपना बॉयफ्रेंड बता देती है। लव ऑफिशियल हो गया, रेस्टोरेंट में रजिस्ट्रेशन भी हो गया। यह सुनकर तैमू बहुत खुश होता है। वेटर कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ जिन यंग अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे योजो दिखती है। योजो कहती है, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। वह रोने लगती है। जिन यंग मान जाती है। योजो कहती है, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वह मुझसे दूर भागता है। बताओ मैं क्या करूँ? जिन यंग कहती है, उसे जबरदस्ती मनाने की कोशिश करो। मैंने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा ही किया था। योजो कहती है, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगी। यहाँ यूरा मिन्हू से शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन मिन्हू कहता है, मैं अभी अपने काम में बहुत बिजी हूँ, शादी नहीं कर सकता। योजो सुम्ह को मनाने ऑफिस तक आ जाती है। तैमू कहता है, तुम कौन हो और सुम्ह के पीछे क्यों पड़ी हो? वह कहती है, मैं वही हूँ जिसके साथ आप डेट पर जाने वाले थे, लेकिन आपने सुम्ह को भेज दिया। अब मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। तभी दादाजी आ जाते हैं और सब सुन लेते हैं। वो गुस्सा हो जाते हैं और तैमू को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या अब तुम फिर से घूमी को डेट कर रहे हो? तैमू चुप रहता है। यहाँ मिस्टर बिन ने गलती से ग्रुप चैट में मिस यो को जान कह दिया था, क्योंकि वे दोनों चुपके से डेट कर रहे थे। इस बात से उनकी टीम हैरान हो गई थी। मिस्टर बिन परेशान होकर वहां से जाने लगते हैं। मिस यो उन्हें मनाने जाती है और तभी हारी उन्हें देख लेती है। मिस्टर बिन खुद को टॉयलेट में बंद कर लेते हैं। हारी मिस यो से कहती है, यह मेंस टॉयलेट है, निकल जाइए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वे दोनों निकल जाते हैं, लेकिन हारी फिसलकर गिर जाती है। उसकी सैंडल निकल जाती है। तभी दादाजी और तैमू आ जाते हैं। साउंड सुनकर हारी टॉयलेट में छिप जाती है। दादाजी सैंडल देखकर कहते हैं, जरूर कोई लड़की टॉयलेट में छिपी है। तैमू सैंडल पहचान लेता है, क्योंकि वो उसने ही हारी को गिफ्ट की थी। गिफ्ट ही गवाह बन गया, अब कैसे बचेगी हारी? दादाजी गुस्से में हारी को बाहर आने को कहते हैं। हारी माफी मांगती है। दादाजी उसका नाम पढ़ लेते हैं और उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि वो पहले भी कई बार टकरा चुकी थी। पुरानी गलती आज के प्यार पर भारी पड़ रही है। दादाजी हारी को बुरी लड़की समझते हैं और माफ नहीं करते। हरी फाइल में सॉरी लिखकर देती है, लेकिन दादाजी नहीं मानते। तैमू कहता है, अब तो उसने माफी मांग ली है। दादाजी कहते हैं, मुझे उसे और डांटना चाहिए था। यहाँ हारी और उसकी टीम डिनर के लिए जा रहे थे, लेकिन तैमू भी साथ चलने को कहता है। सब हैरान थे। जिन यंग योजो को सुंह से मिलवाने लाती है, लेकिन जैसे ही वे आमने सामने होते हैं, योजो सुंह को मारने लगती है। वह कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुंह कहता है, मैंने कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। जिन यंग गुस्से में कहती है, तुम तैमू की जगह डेट पर क्यों गए थे? क्या तुम उसके नौकर हो? ये सब डिनर के बाद घर लौट रहे होते हैं। बाकी लोग आगे निकल जाते हैं। हारी और तैमू रास्ते में खड़े होते हैं। तभी दादाजी कार से गुजरते हुए तैमू को देख लेते हैं। वो कार से उतरते हैं और हारी को भी तैमू के साथ देख लेते हैं। आखिरकार लव स्टोरी का राज दादाजी की आंखों के सामने आ ही गया। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और ये एपिसोड भी बहुत मज़ेदार था। अब हमें देखना है कि तैमू के दादा हारी को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। और आपको ये देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने भाइयों और बहनों को शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस ब्यूटीफुल सी सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। बाय बाय।